फिक्र में आज की शुरुआत भी संसद से करते हैं। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुझे लगता है ये लाइन तो हम ना रिकॉर्ड करके रोज लगा सकते थे। यही हो रहा। लेकिन लोकसभा में एक स्पेशल फ्रेम जरूर दिखा। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तीनों दिखे। मौका लोकसभा में वंदे मातरम गायन का था। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने पर जैसे ही अमित शाह लोकसभा में पहुंचे, विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी। माफी मांगो और डंडा किसने चलाया के नारे लगने लगे। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब आया तो गृह मंत्री ने इशारा करके एनडीए सांसदों को बैठने को कहा। विपक्ष की नारेबाजी के दौरान अमित शाह मुस्कुराते दिखे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और स्पीकर ने वंदे मातरम गायन शुरू करवाया। राष्ट्रीय गीत के खत्म होते ही स्पीकर ने सदन को अनिश्चितकालीन तक स्थगित कर दिया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई लगभग 4 मिनट चली। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई लगभग 1 घंटे तक चली। एमएमडीआर संशोधन बिल पास होने के बाद यह सदन भी स्थगित हो गया। यानी संसद का मॉनसून सत्र हंगामे से ही शुरू हुआ, हंगामे पर आकर खत्म हो गया। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। संसद के हंगामेदार एपिसोड में दोनों तरफ के सदस्य शामिल रहे। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा टकराव छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर है। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग करता है तो सत्र के आखिरी दिन 2 दिन में सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की कि अमित शाह चर्चा से लेकर बयान तक के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री के कारण सदन नहीं चला, जबकि बीजेपी का कहना है कि एक नेता के अहंकार के कारण सत्र नहीं चल पाया। यानी दोनों तरफ से नैरेटिव की लड़ाई चलती रही और संसद का सत्रावसान हो गया। जब खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। एक व्यक्ति का अहंकार से कारण, ओनली बिकॉज ऑफ द ईगो ऑफ वन पर्सन, पूरा सेशन ये तो डिरेल हो गया। और ये सिर्फ अरोगेंस के अलावा और कुछ कारण नहीं है। मंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। एक आदमी का अहंकार, गलतफहमी और भ्रम के कारण पूरे देश का सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। मॉनसून सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन संसद के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड कई सवाल छोड़ गया। संसद से आई इस रिपोर्ट पर हमने डेटा फाइल तैयार की है। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 12 बिल पास हुए। सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल पर दोनों सदनों में चर्चा हो पाई। बाकी के 11 बिल हंगामे के बीच ही पास करना पड़ा। यानी चर्चा और उत्पादकता के मोर्चे पर तस्वीर कमजोर रही। लोकसभा की 19 बैठकें हुई, करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन सदन सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट चला। मैं रिपीट कर रहा हूं, 114 घंटे में से सिर्फ 17.5 घंटे, करीब 96 घंटे 30 मिनट काम नहीं हो सका। यानी सिर्फ 19% काम हुआ। इसी तरह राज्यसभा में भी करीब 114 घंटे काम होना था, ध्यान से देखें, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 37 घंटे 20 मिनट ही हो पाई। करीब 76 घंटे 40 मिनट काम नहीं हो पाया। ऊपरी सदन में सिर्फ 39.17% ही काम हुआ। इन आंकड़ों के आधार पर आप कह सकते हैं कि लोकसभा से ज्यादा राज्यसभा की कार्रवाई चली, लेकिन ज्यादातर हिस्सा धुल गया। विधायी कामकाज की बात करें तो सरकार के खाते में दोनों सदनों से 12 बिल पास हुए। इनमें एंटी पेपर लीक बिल, वंदे मातरम से जुड़ा बिल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या, एमएसएमई और टैक्सेशन, बैंकर्स बुक्स एविडेंस, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, केरल नाम परिवर्तन, एनसीडीसी, एमएमडीआर संशोधन बिल शामिल थे। मतलब बिल पास करने का स्कोर कार्ड तो ठीक है, लेकिन ये नंबर बिना चर्चा के आए, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और सरकार भी। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को सत्र नहीं चलने का जिम्मेदार ठहराया गया। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम 2 तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा,
टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। तो सरकार पूरी के पूरी तरीके से इस सत्र में बैकफुट में दिखाई दी। 2 दिन की चर्चा में ना प्रधानमंत्री आए जो रात को रील बनाते हैं, ना गृह मंत्री आए, और 15 दिन तक गृह मंत्री लापता, गायब। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। एक ही कारण है इस सेशन के वॉशआउट के लिए, एकमात्र कारण है, वो है प्रधानमंत्री का नहीं आना, गृह मंत्री का नहीं आना। पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं, और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। वैसे आपको एक डेटा बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताया कि वो 19% थी और राज्यसभा की 39%। तो आप ये जानना चाहेंगे कि रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड 2010 का विंटर सेशन है, जहां पर सिर्फ 5% प्रोडक्टिविटी थी, और 2013 के विंटर सेशन में 6%। सत्र के खत्म होने पर स्पीकर और सभापति की तरफ से एक चाय पार्टी होती है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्य होते हैं। यहां भी सदन की तरह गतिरोध तो दिखा, लेकिन मामला 50-50 पर जाकर ठहर गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चाय पार्टी का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के सभी घटक दलों ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया गठबंधन के दल गृह मंत्री अमित शाह के साथ नहीं बैठना चाहते थे। हालांकि स्पीकर डीएमके ने चाय पार्टी में हिस्सा लिया, स्पीकर के साथ। खैर, दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन की चाय पार्टी में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई अन्य नेता शामिल हुए। संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद परंपरागत रूप से यह चाय पार्टी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ विपक्ष के प्रमुख नेता शामिल होते हैं। छात्रों पर हुई कार्रवाई के अलावा मॉनसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की भी गूंज रही। संसद परिसर में विपक्ष ने दानपेटी के साथ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद दानपेटी में दान भी डालते दिखे। आज इसकी गिनती हुई। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान कुल 2,15,000 रुपए जुटाए गए। समाजवादी पार्टी ने यह रकम कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जमा करवाई। 2,15,490 रुपया और चांदी के सिक्के गए। संदेश ये है कि इस समय प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में चोरों के कब्जे में है। उस पार्टी उस सरकार द्वारा जिसके लिए धर्म सत्ता पाने का साधन और मंदिर पैसा बनाने का एक जरिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के नेताओं में भी अपने अपने मुद्दे पर वन अप रहने की क्या होड़ थी, क्योंकि पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने साथ दिया। फिर राम मंदिर को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी ने शुरू किया जो प्रोटेस्ट, उसमें कांग्रेस ने साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया E20 का, उस पर उनको साथ कितना मिला? पॉलिटिकल पंडित इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, और यह मामला कितना गूंजा। खैर, फिक्र के लेंस से देखें तो मॉनसून सत्र में संसद के कामकाज के लिए आवंटित समय के बड़े हिस्से का इस्तेमाल नहीं हो पाया। 12 बिल जरूर पास हुए, लेकिन बहस बहुत सीमित रही। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध पूरे सत्र पर हावी रहा। कुल मिलाकर यह तस्वीर बताती है कि मॉनसून सत्र खत्म तो हो गया, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा बनाम जवाबदेही की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।